और मैं जानना चाह रहा हूँ कि धारा 144 का उल्लंघन उस दिन क्यों नहीं किया गया जिन कॉलेज में प्रोग्राम था, बच्चों के पेपर चल रहे थे, या ढोल नगाड़े बजे, गाड़ियाँ आई, उस दिन धारा 144 का उल्लंघन नहीं किया गया। आज मेरे एक बालिका को पेपर दिलवाने के चक्कर में धारा 144 का उल्लंघन किया। 3 बार उसको भगाया गया और कहते हैं कि आपको अंदर बैठने नहीं दिया जाएगा। तो हमें समझ में नहीं आता है कि उनको एग्जाम ड्यूटी में बैठाया क्यों, जब उनको यही नहीं पता है कि आधे घंटे तक तो नियम है। और उसने हमको ये धमकी दी कि मेरे पास एक ज्वलनशील पदार्थ भी है, मैं जिसका यूज कर सकता हूं। हमने तुरंत थाने में और LIU को रिपोर्ट दे दी है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद कॉलेज छोड़ो, छोड़ो कॉलेज छोड़ो। MBPG कॉलेज में देर से पहुंची छात्रा को परीक्षा कक्ष में प्रवेश कराने को लेकर सहायक प्राध्यापक और एक छात्र नेता के बीच विवाद ने तूल पकड़ लिया है। गुरुवार को छात्र नेता अपने समर्थकों के साथ कॉलेज में धरने पर बैठ गया। प्राचार्य ने उसे धरना देने से रोका तो छात्र नेता ने आत्मदाह की धमकी दे डाली। इस पर कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मच गया। प्राचार्य डॉक्टर NS बनकोटी ने इसकी सूचना पुलिस को दी तो पुलिस के हाथ पांव भूल गए। आनन फानन में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और छात्र नेता को समझाने बुझाने की कोशिश करने लगी। इस बीच पुलिस और छात्रों के बीच खासी गहमागहमी भी हुई। सहायक प्राध्यापक के खिलाफ मोर्चा खोले छात्र उन्हें छात्र हितों के विरोधी बताते हुए हटाने की मांग करने लगे। पुलिस के काफी समझाने के बाद ही छात्र माने। आपको बता दें कि मंगलवार को कॉलेज में एक छात्रा को परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिलाने को लेकर छात्र नेता और सहायक प्राध्यापक आमने सामने आ गए थे। इसके बाद दोनों पक्षों ने भूटिया पड़ाव पुलिस चौकी में एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दी थी। सहायक प्राध्यापक ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि छात्र नेता ने धारा 144 का उल्लंघन किया और परीक्षा रूम में फोन का भी प्रयोग किया, जबकि छात्र नेता विक्रम ने प्राध्यापक पर मोबाइल तोड़ने, अभद्रता करने के आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस इसकी जाँच में जुटी हुई है। सहायक प्राध्यापक और छात्र नेता के इस विवाद का अंजाम क्या होगा अभी कहना मुश्किल है। बहरहाल इस प्रकरण में पुलिस पर दबाव बढ़ गया है। समाचार पत्रों में वो आ गया है। मामला दोनों की तहरीर थाने में चली गई है और लड़का आज महाविद्यालय में पहुंचते ही फिर कुछ लड़कों के साथ मेरे पास आया कि मैं धरने में बैठता हूं। मैंने उसको बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया कि मैंने कहा जब मामला थाने में चले गया है तो तुम्हारा धरने में बैठने का कोई औचित्य नहीं है। तो उसको समझा दिया गया है और उसने हमको ये धमकी दी कि मेरे पास एक ज्वलनशील पदार्थ भी है, मैं जिसका यूज कर सकता हूं। हमने तुरंत थाने में और LIU को रिपोर्ट दे दी है कि लड़का कोई ऐसा कदम न उठाए, ताकि लड़के को सेफ रहना बहुत ज़रूरी है। और हमने सूचना दे दी गई है और लड़के को हम धरने में नहीं बैठने देंगे क्योंकि मामला पुलिस में चले गया है। 9 बजे की बात थी। एक बालिका जो है, बालिका क्या सर 8 से 9 पेपर थे कल, तो काफ़ी लोग लेट आए। एक कमरा नंबर 61 पे पेपर चल रहा था, वहाँ बालिका को घुसने नहीं दिया गया। 3 से 4 बार बालिका को बाहर भेज दिया गया कि आप लेट आई हुए हैं, इस कारण बालिका को बाहर भेज दिया गया। सर कुमाऊं यूनिवर्सिटी का नियम ये है कि आधे घंटे तक कोई भी बच्चा पेपर देने जा सकता है। उसके बावजूद सर ने हमारे साथ बदतमीजी की गई। मैं सर की वीडियो बनाने लगा तो सर ने मेरा फ़ोन फोड़ दिया और मेरा कॉलर पर पकड़े मुझे जान से मारने तक की धमकी दी गई और मेरे खिलाफ धारा 144 का कितने मुकदमा थाने में दर्ज करवाया गया। NS सिद्धू सर है। और मैं जानना चाह रहा हूँ कि धारा 144 का उल्लंघन उस दिन क्यों नहीं किया गया जिन कॉलेज में प्रोग्राम था, बच्चों के पेपर चल रहे थे, या ढोल नगाड़े बजे, गाड़ियाँ आई, उस दिन धारा 144 का उल्लंघन नहीं किया गया। आज मेरे एक बालिका को पेपर दिलवाने के चक्कर में धारा 144 का उल्लंघन किया। देखिए, वर्तमान समय में कुमाऊं विश्वविद्यालय की BA, BCom, BSc प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएँ चल रही हैं। इसी बीच में जितने भी हमारे छात्र नेता हैं, जितने भी हम सीनियर्स हैं, हमारा ये काम रहता है कि जो हमारे जूनियर्स भाई बहन यहाँ पर पेपर देने आते हैं पहाड़ से, प्लेन से, काफ़ी बच्चों को सीटिंग के बारे में नहीं पता चल पाता है। उसी क्रम में हम रोज़ सीटिंग यहाँ पे बताते हैं। कल उसी क्रम में ये कार्य हुआ है। कल एक लड़की, हमारी जो बहन है, वो मुक्तेसर से आई, जबकि पेपर 9 से 12 बजे के बीच में था। यूनिवर्सिटी का ये नियम कहता है कि आधे घंटे तक बच्चे को पेपर दिया जा सकता है। उसके बाद भी हमारे कॉलेज प्रशासन ने, अन्य टीचरों ने, प्राचार्य जी ने 1 घंटे का समय दिया था। लड़की 9:23 पर परिसर में आती है, जबकि SN सिद्धू सर, जो कि परीक्षा ड्यूटी में भी नहीं थे, SN सिद्धू सर ने उस बालिका को रोका। उसी बीच हमारा ये भाई विक्रम सिंह बिष्ट उसको वहाँ पे लेके गया। 3 बार उसको भगाया गया और कहते हैं कि आपको अंदर बैठने नहीं दिया जाएगा। तो हमें समझ में नहीं आता है कि उनको एग्जाम ड्यूटी में बैठाया क्यों, जब उनको यही नहीं पता है कि आधे घंटे तक तो नियम है। उसके बाद ये सर का 6ठा केस इस कॉलेज के अंदर है। आप किसी भी बच्चे से या किसी भी टीचर से आप उनके बारे में पूछ लीजिए, उनका फीडबैक ले लीजिए। लगातार वो जानलेवा धमकी देते हैं छात्राओं को। और उसी क्रम में कल भाई का फ़ोन भी पकड़ा है और भाई के गले में नाखून भी मारे हैं। मेरा नाम यश कुमार, और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कुमाऊं विश्वविद्यालय से भी और हमारे उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी से भी कि SN सिद्धू जैसे सर को यहाँ से निकाल देना चाहिए, जो छात्रों के भविष्य के लिए बहुत हानिकारक चीज़ें हैं।